फ़लस्तीन के गाज़ा पट्टी शहर में हमास के ठिकानों को तबाह करने में जुटी इजरायली सेना ने बीते दिनों एक चाल चलकर इस उग्रवादी संगठन के कई सदस्यों को अपना शिकार बना डाला। दरअसल इजरायल की सेना ने गुरुवार की रात को एक ट्वीट करके हमास को यह एहसास करा दिया कि वे ज़मीनी हमला करने जा रहे हैं। इसके बाद हमास के सदस्य अपनी खुफिया सुरंगों में पहुंच गए ताकि इजरायली टैंकों का शिकार किया जा सके। इसके बाद इजरायल ने ज़मीनी हमला ना करके इन सुरंगों पर हवाई हमले करके बम बरसाना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि इजरायल ने करीब 1000 बम दागकर कई किलोमीटर तक हमास की सुरंगों को तबाह कर दिया। इजरायल से आ रही खबरों में दावा किया गया है कि इन हमलों में हमास के कई उग्रवादी मारे गए। यही नहीं, सीमा पर मौजूद इजरायली सैनिक और टैंकों ने सुरंगों से बचकर निकलने वाले हमास के सदस्यों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया। ये लोग नाइट विजन डिवाइस से लैस थे और उन्होंने हमास के सदस्यों पर जोरदार हमला बोला। यही नहीं, इजरायल ने बड़े पैमाने पर स्नाइपर्स को भी तैनात कर रखा था। हमास की सुरंगों पर इजरायल का यह हमला सोमवार को भी जारी रहा। इजरायली युद्धक विमानों ने सोमवार सुबह गाजा सिटी के कई स्थानों पर भीषण हवाई हमले किए। इसके कुछ ही घंटे पहले इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा पर काबिज चरमपंथी समूह हमास के खिलाफ चौथे युद्ध के जोड़ पकड़ने का संकेत दिया था। करीब 10 मिनट तक विस्फोटों से शहर का उत्तर से दक्षिण का इलाका थर्रा उठा। एक बड़े इलाके पर भीषण बमबारी हुई और यह करीब 24 घंटे पहले हुई हवाई हमले से भी भीषण थी, जिसमें 42 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। इजरायल और हमास संगठन के बीच हिंसा की इस हालिया घटना से पहले इजरायल के हवाई हमले में 3 इमारतें ध्वस्त हो गई थीं। स्थानीय मीडिया की खबरों में कहा गया है कि शहर के पश्चिम में मुख्य तटीय सड़क पर सुरक्षा परिसर और खुले स्थान सोमवार सुबह के हमले में निशाना बने। बिजली वितरण कंपनी ने बताया कि हवाई हमले में दक्षिणी गाजा सिटी के बड़े हिस्सों को बिजली पहुंचाने वाले एकमात्र संयंत्र से बिजली की एक लाइन क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि हताहतों को लेकर तत्काल कोई सूचना नहीं है। रविवार को टेलीविजन पर प्रसारित संबोधन में नेतन्याहू ने कहा था कि इजरायल पूरे दमखम से हमला जारी रखे हुए है और यह कुछ समय तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि हमास को भारी कीमत चुकानी होगी। इस दौरान एकजुटता दिखाने के लिए रक्षा मंत्री और राजनीतिक प्रतिद्वंदी भी उनके साथ थे। इजरायली आपात सेवा ने बताया कि हमास ने भी गाजा में असैन्य इलाकों से इजरायल में असैन्य इलाकों की ओर रॉकेट दागे। एक रॉकेट दक्षिणी शहर अस्केलॉन से सिनेगॉग में प्रार्थना शुरू होने से कुछ देर पहले गिरा। हालांकि घटना के किसी भी हताहत होने की सूचना नहीं है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि मरने वालों में 16 महिलाएं और 10 बच्चे शामिल हैं और 50 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। इजरायल के हमले में ध्वस्त हुई इमारत से सटे भवन में रहने वाली हया अब्देलाल ने कहा कि जिस वक्त हवाई हमले हुए वह सो रही थी और इसके कारण उन्हें भागकर सड़क पर जाना पड़ा। उन्होंने इजरायल पर इस तरह के हमले से पहले वहां के लोगों को चेतावनी नहीं देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, हमें शांति चाहिए, अब हम और तबाही सहन नहीं कर सकते। इजरायली सेना के प्रवक्ता के कार्यालय ने कहा कि हमले में हमास के भूमिगत सैन्य ढांचों को निशाना बनाया गया। मरने वालों में शिफा अस्पताल के इंटरनल मेडिसिन विभाग के प्रमुख और अस्पताल में कोरोना वायरस प्रबंधन समिति के वरिष्ठ सदस्य अयमन ऐमान अबू अल ओफ शामिल है। हमले में ओफ के 2 बच्चे और परिवार का एक अन्य सदस्य भी मलबे में दब गए। नेतन्याहू की शनिवार को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बातचीत हुई। बातचीत के दौरान क्या उन्होंने इमारत में हमास की मौजूदगी के सबूत के बारे में बताया? यह पूछे जाने पर नेतन्याहू ने कहा, हमें अपने खुफिया अधिकारी से इसकी सूचना मिली थी।